ठीक है, घनेंद्र भारद्वाज जी, मणिपुर आ रही हूँ प्रोफेसर साहब। घनेंद्र भारद्वाज जी, इतना मणिपुर आप लोग गा रहे थे, इतना हो हल्ला किया पहले के 10 दिन, फिर 11वें दिन बैठ जाते हैं क्योंकि दिल्ली सेवा बिल आ जाता है, फिर वो एकता दिखाने की कोशिश आती है। लेकिन वो तमाम जिन बिल का अभी, जिन विधेयकों का अभी यहाँ पर रामकृपाल जी जिक्र कर रहे थे, वो इंपॉर्टेंट नहीं था। और जिस मणिपुर को लेकर इतना हो हंगामा आप लोगों ने मचाया, वॉकआउट कर गए अंत में। ये किस तरह की बाजी खेल रहे थे आप? देखिए हिमानी जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आपने बोला मणिपुर गा रहे थे, मणिपुर गा नहीं थे। मणिपुर चल रहा है। मणिपुर के साथ देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। मणिपुर में अगर हमारी माँ बेटियों के साथ अगर अत्याचार होगा और आप कह रहे हो कि हम चुप रहें, हम सरकार से सवाल भी ना पूछे, हम प्रधानमंत्री से जवाब भी ना पूछे, और प्रधानमंत्री की ये नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर देश के किसी हिस्से में पिछले 3 महीने से ज्यादा से हिंसा हो रही है, वहां पे लोग मारे जा रहे हैं, वहां पे जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से 40 लाख से ज्यादा लोग जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में पड़े हुए हैं, क्या प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे? क्या नूह जलेगा? प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे? ये प्रधानमंत्री की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी बनती है। और प्रधानमंत्री को संसद में बुलवाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़े, इससे बड़ा दुखद और इससे बड़ा शर्मनाक घटना। ये आंकड़े आप तब क्यों नहीं दे पाए? आपको मिलता ना जवाब इस पर। ये आंकड़े जो आप दे रहे हैं, ये आंकड़े कहां से लेकर आए नहीं पता मुझे, लेकिन आप जो आंकड़े दे रहे हैं, आप उस वक्त रखते तो कोई ऐसी बहस करते इस पर तो। हिमानी जी प्लीज, आपने सबको टाइम दिया, मेरा भी सुन लीजिए। अभी मैं रामकृपाल जी को सुन रहा था। रामकृपाल जी कह रहे कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पे सब लोग आ गए। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल सिर्फ केजरीवाल से जुड़ा मामला नहीं, आपने बोला केजरीवाल के मुद्दे पे सब इकट्ठा गए। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल और दिल्ली सर्विस बिल लोकतंत्र को खत्म कर रहे थे, लोकतंत्र की हत्या सरेआम हो रही थी, संविधान का सरेआम गला घोट रहे थे अमित शाह। और आप कह रहे हो कि कोई आवाज नहीं उठाएगा। आज दिल्ली की चुनी सरकार की आपने शक्तियां छीन ली, और हमें जो शक्तियां मिली है वो संविधान ने दिया, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान। अमित शाह कौन होते पलटने वाले? आज दिल्ली के साथ करें, कल यूपी के साथ करेंगे, परसों हरियाणा के साथ करेंगे, तमिलनाडु के साथ करेंगे, बंगाल के साथ करेंगे। अरे हमें कोई खैरात में थोड़ी मिली है। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार चुनी है, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मैंडेट दिया, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया। मणिपुर की बात कर रही थी सर, मुख्य सचिव को थोड़ी वोट डाला था। दिल्ली के लोगों ने किसी गृह सचिव को थोड़ी वोट डाला था। दिल्ली के लोगों ने किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को थोड़ी वोट दिया था। दिल्ली के लोगों ने शासन के लिए अरविंद केजरीवाल को चुना था। अमित शाह कौन होते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर मैं इनकी बात का जवाब दे दूं जरा? सरकार की शक्ति जीतोगे, ऐसे थोड़ी चलता है। अभी देखिए प्रोफेसर साहब का एक रिएक्शन हुआ भी नहीं। देश ऐसा थोड़ी गुंडागर्दी। एक बार ठीक है घनेंद्र भारद्वाज जी, एक क्विक रिएक्शन अपनी जय अवस्थी जी का ले लेती हूँ, फिर मैं प्रोफेसर सुबोध का यहाँ पर रुक करूंगी, उनका एक भी ओपनिंग कमेंट भी नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सरकार को चुना है तो 7 सांसदों को भी चुना है। आप ये कहते हैं 4 बार हमें चुना, आपको संसद में जमानत जब्त कराई दिल्ली की, उसी दिल्ली की जनता ने। इस लायक नहीं समझा कि आप सेंटर तक पहुंचे। समझ गए ना? इसको स्वीकार कर लीजिए अपने आप, बड़ी साफ सी बात है। दूसरी बात बड़ी छोटी सी, 10 सेकंड में कह रहा हूं कि मणिपुर हम नहीं कर रहे। अगर विपक्षी सांसद इस समूचे अविश्वास प्रस्ताव में सिर्फ मणिपुर पर बात करते तो सिर्फ मणिपुर पर बात होती। विपक्षी सांसद यात्रा वृत्तांत तो सुना रहे हैं, बाकी सारी चीजों पर बात कर रहे हैं, तो जवाब आपको नहीं मिलेगा। जवाब में सिर्फ मणिपुर रहेगा। ठीक बात। देश की जनता देख नहीं रही आपकी ये जो नौटंकी है ये।